नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आए एक ट्विस्ट के बारे में। अचानक से आज महाराष्ट्र के मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो अपने पैतृक निवास गांव सतारा चले जाते हैं। और माना जा रहा था कि अभी महाराष्ट्र में जब पॉलिटिकल क्राइसिस है, नई सरकार के बनने, नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, कैबिनेट के एक्सपेंशन और कैबिनेट बनाने को लेकर के बातें हो रही हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे अचानक से अपने सारे प्रोग्राम, सारी मीटिंग्स को कैंसिल करते हुए वो अपने गांव क्यों चले गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महायुति की नेताओं की जो बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है, उसके बाद से बड़े बदलाव आए हैं। अजित पवार पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री से उनको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और वो इनफैक्ट वो उस बात की तस्दीक कर चुके हैं, मोहर लगा चुके हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी का सीएम होगा और डिप्टी सीएम उनकी अपेक्षाएं हैं पिछली बार की तरह। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी हालांकि सामने आकर के ये कह चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश का इंतजार है, बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने में मेरी तरफ से किसी समस्या को अपनी बाधा ना समझे, किसी भी चीज को समस्या ना समझे। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर मेरे बारे में सोच करके कोई बीजेपी निर्णय नहीं ले पा रही है तो वो स्वतंत्र है। उसके बाद से माना जा रहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। नंबर्स को देख करके भी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। नंबर्स का मतलब विधायकों की संख्या से है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है और पूर्ण बहुमत से महज कुछ ही सीटें उसके पास कम है। अब बात होती है कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री लगभग तय हो चुका है कि कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है, या फिर एक अंदर खाने बात यह भी है कि किसी मराठा चेहरे को एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीजेपी लाना चाहती है। 28% मराठा आबादी है महाराष्ट्र में। मराठा आरक्षण को लेकर के भी समय समय पे बातें होती रहती हैं, तो क्या किसी मराठा चेहरे पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है? एक ये भी सवाल हो सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि आरएसएस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेहतर रहेगा। तो शायद ये बीजेपी के अंदर खाने की दिक्कत है और उससे बीजेपी बाहर निकल सकती है। लेकिन महायुति की सरकार स्पष्ट रूप से किस दिन सामने आएगी, इस बात को लेकर के सबकी नजरें हैं। एक ये भी आकलन किया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक दल की जब बैठक हो जाएगी, उसमें बीजेपी का नेता चुन लिया जाएगा, तो एक तरीके से वही चेहरा हो जाएगा जो मुख्यमंत्री होगा अघोषित रूप से। और उसके बाद महायुति की बैठक होगी। 1 दिसंबर को माना जा रहा है कि रविवार के दिन ये बैठक जब बुलाई जाएगी तो उसमें महायुति का नेता चुन लिया जाएगा जो कि अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक होगी और बीजेपी का भी नेता उसमें चुना जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे अजित पवार और शिंदे अपने अपने दलों के नेता चुने गए हैं। अब इसमें जो सबसे कठिन मोड़ है वो ये है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। अगर उन्होंने स्वयं इस बात को कह दिया है कि बीजेपी इनफैक्ट प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, अगर ये लोग मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के कुछ तैयारी कर रहे हैं तो फैसला ले सकते हैं। यानी उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है रेस से। अगर रेस से उन्होंने अपने आप को किनारे कर दिया है तो उनका क्या होगा? क्या वो भी देवेंद्र फडणवीस की तरह मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें? क्या इतना लचीलापन है जो देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया था कि 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद आप उप मुख्यमंत्री किसी के साथ किसी की कैबिनेट में काम करें? क्या ये लचीलापन ला सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के बाद अब एकनाथ शिंदे? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इनफैक्ट एकनाथ शिंदे की पार्टी से कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री रहने के बाद डिप्टी सीएम बनने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में ये बात भी सामने आ रही है कि उनको केंद्र की सरकार में एक अच्छा पद, उनके बेटे को इनफैक्ट वो सांसद है वो दिया जा सकता है, या फिर एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। और डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के तहत एक डिप्टी सीएम अजित पवार को और एक एकनाथ शिंदे के गुट से हो सकता है। और अगर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं कि चलो मैं डिप्टी सीएम बन जाता हूं, तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ये पहला पेज है। इस बीच में एकनाथ शिंदे का अचानक से सारे मीटिंग्स को कैंसिल करना और अपने गांव सतारा चला जाना, बहुत सारे लोगों का एक कहना है, हालांकि अपुष्ट है, इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता, कि वो कैबिनेट में मंत्रिमंडल के बंटवारे और उनका क्या रोल होगा उसको लेकर के कुछ हद तक
असंतुष्ट हुए हैं अचानक से। दिल्ली में मीटिंग्स अच्छी हुई, दिल्ली के बाद जब वो महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो वहां पर अचानक से वो बाहर चले जाते हैं अपने गांव। तो ये अचानक से क्या हुआ? क्या मंत्रिमंडल में जो भी कैबिनेट बनेगी उसमें शिंदे गुट के कितने मंत्री होंगे उसको लेकर के उनके मन में कुछ चल रहा है, डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ चल रहा है, या फिर किसी और पोर्टफोलियो को लेकर के चल रहा है, जैसा कि होम मिनिस्ट्री की बात कही जा रही है बार बार कि गृह मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालय है और वो शिंदे गुट चाहता है। दूसरी तरफ क्या मुख्यमंत्री पद की भी लालसा एकनाथ शिंदे के अंदर अभी भी बची हुई है? ऊपर से तो कह नहीं पा रहे, लेकिन हो सकता है उनके मन में हो। तो बहुत सारे ऐसे पेचीदगियां हैं जिससे ब्रेक लेते हुए एकनाथ शिंदे अचानक से सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करते हैं और वो अपने गांव चले जाते हैं सतारा में। अभी भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि आखिर शिंदे, एकनाथ शिंदे का क्या होगा, शिंदे गुट की क्या भूमिका होगी। अजित पवार ने अपनी भूमिका बता दी है कि वो डेप्यूटी की भूमिका में रहेंगे, उनकी पार्टी सहयोग करेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तो उनको कोई समस्या नहीं है। एकनाथ शिंदे ने जब 2.5 साल की सरकार चलाई है, इस बात की वो तारीफ करते हैं कि मुझे केंद्र की सरकार से बहुत सपोर्ट मिला, चट्टान की तरह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ खड़े रहे, तमाम अड़चने आई लेकिन बीजेपी ने हमेशा उनका सहयोग किया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में वो भी इस सरकार में, महायुति की सरकार को चट्टान की तरह सपोर्ट देते रहेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। तो बहुत सारे पेच हैं, मसलन बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन होगा, दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्यमंत्री अगर होगा भी भाजपा से तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर कोई मराठा चेहरा होगा, तीसरी एकनाथ शिंदे का क्या होगा, क्या वो डिप्टी बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो फिर वो अपनी भूमिका कहाँ पर रखेंगे वो, और चौथी बात कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किसको कितने मंत्री किस पार्टी से बनाए जाएंगे। बीजेपी से 20 से ज़्यादा मंत्रियों की बात चल रही है, एकनाथ शिंदे गुट से 10 से 12 और अजित पवार की गुट से 6 से 8 मंत्रियों की बात अभी फिलहाल सामने आ रही है। अभी सारी चीज़ें अपुष्ट हैं, पिक्चर लगभग बन चुकी है लेकिन उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसी बीच में एकनाथ शिंदे का हो सकता है ये ब्रेक लेना कुछ उनकी तरफ से नई स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा होगा, या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से तो सब हो ही चुका है, अब बीजेपी अपना नेता पहले चुन ले, उसके बाद महायुति की बैठक हो जाएगी और उसमें एक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद का। इस बीच में वो बीजेपी को स्पेस देना चाहते होंगे। तो ये कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार और रविवार के जो 2 दिन हैं मराठा राजनीति में बहुत सारी चीज़ें तलाशी जाएंगी। वहाँ पर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन सा विभाग किस पार्टी के खाते में जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ी पेचीदगी है, इसको कैसे सुलझाया जाएगा। और एकनाथ शिंदे जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से 2.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, तमाम योजनाओं को लागू किया, एक बड़ा मैंडेट हासिल किया इन विधानसभा चुनाव में, वो अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? क्योंकि ये स्पष्ट है कि अगर वो अपनी तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री का रास्ता खाली कर दिया है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, और ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? डेप्यूटी सीएम की होगी, केंद्र में मंत्री की होगी, कन्वीनर जैसा कोई पद बनाने की बात क्या हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में भी आने वाले 48 घंटे में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस बीच में एकनाथ शिंदे का अचानक से अपने गांव जाना और बीजेपी में अभी एक मत नहीं हो पाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा से ही चौंकाती रही है। अचानक से कोई नया चेहरा, आप चाहे तो मध्य प्रदेश देख लें, चाहे तो आप राजस्थान देख लें, चाहे तो आप छत्तीसगढ़ देख लें, अचानक से कोई एक नया चेहरा आता है और पर्ची के जरिए भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्ची तो नहीं है, लेकिन अचानक से होने वाली चीज़ें बहुत सी हैं। अचानक से वो कौन सा चेहरा होगा सामने, ये देखने वाली बात होगी, और एकनाथ शिंदे उस अचानक से आए वाले चेहरे के साथ कैसे अपने आप को फिट कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको महाराष्ट्र की राजनीति में जो मौजूदा समय में जो कुछ भी चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए महाराष्ट्र का? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।